Upavansar Agrawal. Welcome you all in my YouTube channel, YouTube class Upavansar classes. In today's session, आज का जो हमारा सेशन है, today's topic is preposition. हमारे पिछले वीडियो में, पुराने वीडियो में ऑलरेडी आप एडवर्ब तक देख चुके हैं। मेरा इस पूरे वीडियो को बनाने का जो मेन मोटिव ये है कि मैं आपको A to Z पूरी इंग्लिश ग्रामर के बारे में बताऊंगा। यहाँ से कोई भी टॉपिक हम मिस नहीं करने वाले, एक सीक्वेंस में एक सिस्टमैटिक आगे बढ़ने वाले हैं और उसी क्रम में आज जो हमारा अगला टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं प्रीपोजिशन। समझ में आया? प्रीपोजिशन की जब हम बात करते हैं तो इसको आप एक तरह से संबंध सूचक भी कह सकते हैं। हिंदी में इसे प्रीपोजिशन को संबंध सूचक अव्यय कहते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में ऑलरेडी आपको हमने बताया है। कहाँ पर? जब हमने इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच बताया था। तो यदि आपने हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर, यूट्यूब की हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच का ऑप्शन ओपन कर लीजिएगा। वहां पर आपको इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल जाएगा। वहां पर पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन आपको मिलेगा। फिर से एक बार हम बात करते हैं कि प्रीपोजिशन है क्या। प्रीपोजिशन क्या होता है आपको अच्छी तरह से पता है। प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है और नाउन और प्रोनाउन वर्ड के जो है उसका अदर वर्ड्स के साथ एक रिलेशन शो करता है। ठीक है, डेफिनेशन एक बार फिर से लिख लेते हैं। इट इज अ वर्ड, इट इज अ वर्ड प्लेस्ड, PLACED, प्लेस, इसको फिर से लिख देते हैं साफ। इट इज अ वर्ड प्लेस्ड, PLACED, ठीक है, before a noun or a pronoun। ये मतलब पहली इसकी शर्त हो गई कि प्रीपोजिशन कहाँ होते हैं। पहले ये स्थान बता रहा है कि प्रीपोजिशन का स्थान होता है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग किया जाता है एंड ना करके टू शो its relation, to show its relation to some other words, to some other words in a sentence। ऐसा ये पूरी डेफिनेशन आपकी हो गई। इट इज अ वर्ड, ये एक ऐसा शब्द है प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कहां पर होता है? नाउन या प्रोनाउन के पहले होता है। टू शो, दर्शाने के लिए, इट्स रिलेशन, अपना एक संबंध, टू सम अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जो सेंटेंस में अदर वर्ड्स आए हैं उनके साथ एक संबंध को दर्शाने के लिए। ठीक है, ये हमारा इस तरह से डेफिनेशन इसकी पूरी होती है। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको बताना है। कैसे बताएंगे? लिखा हुआ है द सन सेट्स इन द वेस्ट। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना कि सूर्य जो है कहाँ अस्त होता है? पश्चिम में अस्त होता है। सूर्य कहाँ उदय होता है? पूरब में उदय होता है। ये सब यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। हमने एग्जाम्पल लिया है द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूर्य पश्चिम में अस्त होता है। अब ध्यान दीजिए इसमें प्रीपोजिशन क्या है? इन। प्रीपोजिशन के रूप में यूज किया हमने इन का। इन किसके पहले यूज हो रहा है? नाउन के पहले यूज हो रहा है। वेस्ट क्या है? दिशा, दिशा एक नाम है तो नाम के पहले यूज कर रहे हैं हम। अब ये संबंध को भी दर्शाएगा। किसके साथ संबंध दर्शा रहा है? सूर्य के साथ। जो अन्य शब्द इसमें आए हैं वाक्य में उनके साथ संबंध को दर्शाने के लिए प्रयोग हो रहा है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है इसमें काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अभी आपने क्या देखा? प्रीपोजिशन की डेफिनेशन देखी। अब हम देखेंगे इसके काइंड्स। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन की हम बात करते हैं, प्रीपोजिशन के प्रकार।
प्रीपोजिशन के प्रकार जो है अलग अलग किताबों में अलग अलग ढंग से दिए हुए हैं, किसी में 7 काइंड्स दिए हैं, किसी में 5 काइंड्स दिए हैं, किसी में 6 काइंड्स दिए हुए हैं। देखते हैं हम यहाँ पर जितने भी काइंड्स हम कवर कर सकते हैं इस वीडियो में इसको हम कंप्लीट कवर कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा पहला काइंड होता है, सबसे पहला फर्स्ट होता है, उसको बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन यानी कि साधारण, एकदम सिंपल। अब सिंपल यदि ये बात करें, एकदम साधारण की बात करें, तो इसमें एक शब्द, वे प्रीपोजिशंस जो एक शब्द से बने होते हैं, वे सारे के सारे शब्द किसमें आते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन में आते हैं। डेफिनेशन यदि आप लिखना चाहते हैं तो एकदम सिंपल से आप अपने भाषा में लिख लीजिए, हिंदी में भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? वे साधारण प्रीपोजिशंस जो केवल एक शब्द के रूप में ही होते हैं, उन्हें आप क्या बोलेंगे? सिंपल प्रीपोजिशन बोलेंगे। जैसे यदि मैं और उदाहरण इसमें बात करूं इसके वर्ड्स की, इसमें वर्ड्स हमारे किस तरह के आ सकते हैं? कौन कौन से वर्ड्स आ सकते हैं? लिख लीजिए। जैसे लिखा हुआ है ऑन, एंड, टू, इन, ठीक है ना, ये हो गए आपके। और क्या कर सकते हैं? फ्रॉम, और क्या कर सकते हैं? विद, अपॉन भी इसी में एक साथ ले लीजिए, अपॉन एक साथ हम बात करेंगे क्योंकि एक साथ प्रयोग अभी हम बताएंगे आगे चल के आपको। एबव, ओवर, ठीक है। और क्या हो सकता है? फॉर हो सकता है ना, बाई, फॉर, अंडर, एक्सेट्रा, बहुत सारे। ये हमारे क्या हो गए? ये हमारे हो गए सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन कहने का मतलब जो वन वर्ड के होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे सिंपल प्रीपोजिशन होते हैं। अभी फिलहाल इस वीडियो में हम आपको प्रीपोजिशन की डेफिनेशन, इसके काइंड्स बताएंगे, पूरे काइंड्स। और अगला जो वीडियो इसके बाद हमारा पार्ट 2 बनेगा, उसमें मैं आपको कुछ खास प्रीपोजिशंस के एग्जैक्टली यूजेस बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल अभी नोट करते चलिए, ये हमारा पहला पार्ट हो गया। इसके मैं बात करूंगा दूसरे प्रीपोजिशन की। सेकंड प्रीपोजिशन की बात करेंगे तो सेकंड प्रीपोजिशन कौन सा होगा हमारा? सेकंड में लिख लीजिए आप, कौन सा? कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड, COMPOUND, कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड मतलब संयुक्त, जिसमें दो शब्द हो जाते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं? कंपाउंड हो जाते हैं। तो देखिए डेफिनेशन के सामने निकल के आ गई कि वे प्रीपोजिशंस, कहने का मतलब एक प्रकार से जिसमें दो वर्ड मिलकर बने हो, दो वर्ड मिलकर एक वर्ड बना हो और वह प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग हो रहा है, तो वो सारे के सारे वर्ड्स हमारे क्या कहलाएंगे? कंपाउंड प्रीपोजिशन माने जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अभी आप क्या करेंगे? वर्ड्स लिखेंगे। डेफिनेशन के रूप में आप सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं और आप उसको अपनी भाषा में हिंदी में नोट बनाकर डेफिनेशन लिख सकते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन मतलब कि वे प्रीपोजिशन, वे मिश्रित प्रीपोजिशन, संयुक्त भी बोल सकते हैं, जिनमें दो शब्द मिलकर एक शब्द बनता है, वे आपके कंपाउंड प्रीपोजिशंस माने जाते हैं। जैसे वर्ड्स की मैं बात करूं, एक वर्ड आपके दिमाग में आता है ना, विदिन, विदिन, फिर इसी में कर दीजिए विदाउट, बोलते हैं विदिन, बोलते हैं विदिन टाइम, विदाउट, है ना। इसी तरह से और आगे बात करें, और कौन सा वर्ड आप ले सकते हैं इसमें आप ले सकते हैं बिफोर, और क्या ले सकते हैं? डिसाइड, ठीक है। ये हो गया। ये क्या है? ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, जो दो शब्दों से मिलकर एक साथ बनते हैं। इनसाइड भी कह सकते हैं, आउटसाइड भी कह सकते हैं, ये सब क्या होते हैं? कंपाउंड वर्ड्स आपके माने जाते हैं। ठीक, नोट करते चलिए इनको अभी आप। इसके बाद हमारा थर्ड आता है, तीसरा काइंड की मैं बात करूं तो थर्ड काइंड में आप लिख लीजिए, कौन सा लिख सकते हैं? डबल प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन, DOUBLE, डबल
प्रीपोजिशन। डबल प्रीपोजिशन समझ में आ गया होगा आपको, दोहरे की हम बात कर रहे हैं। मतलब कि इसको आप हिंदी में भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, दोहरे संबंध सूचक अव्यय, ये हिंदी में कह सकते हैं। इसमें क्या होता है, वे प्रीपोजिशन वर्ड्स देखे जाते हैं जो दो वर्ड होते हैं लेकिन अलग अलग होते हैं। अभी आपने कंपाउंड में क्या पढ़ा था कि दो वर्ड होते हैं लेकिन एक साथ होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो वर्ड हैं, दोनों के दोनों वर्ड क्या होंगे, सेपरेट होंगे, अलग होंगे, लेकिन एक साथ ही उनका प्रयोग किया जाता है। अब कौन से वर्ड्स इसमें आते हैं उनको देख लीजिए आप। जैसे लिखा हुआ है वर्ड, जैसे हमने कहा फ्रॉम विद इन, फ्रॉम विदाउट, ये वर्ड क्या है, दोहरे हैं, दो डबल वर्ड, एक ही हो गया, दो वर्ड हो गया, एक साथ प्रयोग हो रहे हैं प्रीपोजिशन के रूप में, ये भी प्रीपोजिशन माना जाएगा। और कौन सा वर्ड हो सकता है उसको भी लिख लीजिए। अब जैसे लिखा हुआ है फ्रॉम एबव, फ्रॉम एबव, एक वर्ड और दिमाग में आया, आउट ऑफ, पढ़ा है ना, आउट ऑफ। इस तरह से क्या होता है, ये होते हैं हमारे डबल प्रीपोजिशन के रूप में वर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते जाइए आप लोग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो आता है, फोर्थ काइंड की बात करूं मैं, उसमें आते हैं डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन। डिस्गाइज्ड, फोर्थ प्रीपोजिशन, D-I-S-G-U-I-S-H-E, देख लेते हैं, एक बार मिला लेते हैं। D-I-S-G-U-I-S, H नहीं है, सॉरी H नहीं है, H हटा दीजिए। डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन, डिस्गाइज्ड प्रीपोजिशन को आप हिंदी में भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लुप्त, एक तरह से छिपा हुआ होता है, उसकी हम बात करते हैं। तो इसमें होता क्या है ये समझ लीजिए। अब जैसे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, अब जैसे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल 5 o'clock, बात समझिए क्या लिखा हुआ है, 5 o'clock, समय बताने के लिए आप यूज करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, ये जो ओ यूज हुआ है और ओ के साथ में ये जो ऊपर एक कॉलम का साइन इस तरह से अपॉस्ट्रोफी यूज किया गया है, इसमें यहाँ पर डिस्गाइज आपको प्रीपोजिशन मिलेगा। डिस्गाइज प्रीपोजिशन मिलेगा, कैसे मिलेगा, यहाँ पर जो हम ओ का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ओ का मतलब होता है ऑन, ओ का मतलब क्या होता है, ऑन, यानी कि 5 ऑन क्लॉक, समझिएगा बात, क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसी में एक वर्ड और आपको बता दें। अब जैसे मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है आई परचेज, या IBOUGHT, आई बॉट, ठीक, आई बॉट क्लोथ एट वन यार्ड ₹, ऐसा कर लीजिए, यार्ड ध्यान से समझिएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पर आपको इस तरह से प्रीपोजिशन मिलेगा, समझने की बात है। यहाँ पर आई बॉट, मैंने खरीदा, एट 1 यार्ड, यहाँ पर अमाउंट की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा, पैसे की बात हो रही है, ₹1, ₹1, ठीक है। ₹1 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो ए यूज हो रहा है, ए, उसका मतलब हो गया फॉर, क्या हो जाएगा, फॉर, ये इसका जवाब हो जाएगा। ये कहलाते हैं हमारे डिस्गाइज। तो जनरली ये तो आपको देखने को कम ही मिलता है, ना के बराबर देखने को मिलता है। मेन ये ओ क्लॉक वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये हमेशा आपको देखने को मिलता है। तो ओ क्लॉक का मतलब जो हो गया वहां पर ऑन क्लॉक हो गया, उस घड़ी पर कितना बजा है हम इसकी बात कर रहे हैं, 5 ऑन क्लॉक, क्लियर। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर। फिफ्थ नंबर का जो प्रकार है हमारा, बहुत ही छोटा सा है, बड़ा अच्छा सा है, प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में।
प्रीपोजिशनल, फ्रेज। फ्रेज समझते हैं? फ्रेज क्या होता है? फ्रेज मतलब होता है वाक्यांश। आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, मैंने शुरुआत की थी लेटर से। लेटर का मतलब होता है अक्षर। जब आपने लेटर्स को मिला दिया तो क्या बन गया? वर्ड। वर्ड का मतलब हो गया शब्द। जब वर्ड्स को मिला दिया तो क्या बन गया? सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब वाक्य। अब समझिएगा बात को, वर्ड और सेंटेंस के बीच का, वर्ड और सेंटेंस के बीच का जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फ्रेज, यानी कि वाक्यांश। कहने का मतलब ना तो वह पूरी तरह से शब्द है और ना ही पूरी तरह से वह वाक्य है। समझ में आई बात? ना तो वह पूरी तरह से शब्द है और ना ही पूरी तरह से वह वाक्य है। उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रेज। क्लियर? अब प्रीपोजिशनल फ्रेज मतलब कि वे प्रीपोजिशन जो फ्रेज के रूप में देखे जाते हैं, यानी कि इसको मुहावरेदार भी कह सकते हैं आप। इसको आप मुहावरेदार भी कह सकते हैं कि मुहावरेदार प्रयोग किए जाने वाले अव्यय के रूप में। इसके भी वर्ड्स पहले आप देख लीजिए किस तरह से वर्ड्स होते हैं। अब जैसे लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, ठीक है? इन प्लेस ऑफ, बाई मीन्स ऑफ, इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू, इन स्पाइट, इन स्पाइट, ऑफ। ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे प्रीपोजिशनल फ्रेज होते हैं, वाक्यांश के रूप में प्रयोग किए जाने वाले प्रीपोजिशन माने जाते हैं। क्लियर है? चले नोट करते चले। अभी इसके बाद जो हमारा अगला पार्ट आएगा इनमें से बहुत सारे काम यूज भी आपको करेंगे। 5 मेन काइंड्स होते हैं, मुख्य रूप से होते हैं, वो 5 मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद एक और इसमें नोट कर लीजिए आप, 6 काइंड है जो आज के वीडियो का हमारा लास्ट होगा, उसको नोट कर लीजिए। लास्ट होता है उसको, हालांकि उसको बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं है, फिर भी पढ़ना चाहिए। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन को पूर्णकालिक संबंध सूचक अव्यय, पूर्णकालिक संबंध सूचक अव्यय के रूप में उसको बोलते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के रूप में। अब इसमें होता क्या है ये समझ लीजिए। सबसे पहले आप इसमें आप ऐसे प्रीपोजिशन देखते हैं, ऐसे पार्टिसिपल प्रीपोजिशन देखते हैं जिनमें आईएनजी जुड़ा होता है, जिसमें आईएनजी पहले से जुड़ा हुआ होता है, वो भी आपके प्रीपोजिशन के रूप में माने जाते हैं। जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? ड्यूरिंग। ड्यूरिंग, ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है? के दौरान। साफ साफ लिखते हैं DURING, ड्यूरिंग। और क्या हो सकता है? रिगार्डिंग। ये सदैव जनरली ऐसे प्रयोग किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ड्यूरिंग हो गया, रिगार्डिंग हो गया, और क्या हो गया? सेविंग, इंक्लूडिंग, सेविंग, इंक्लूडिंग और कंसर्निंग, CONCERNING, ये वर्ड्स हो गए हमारे जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, ये इस तरह से आज जो हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन की डेफिनेशन और उसकी काइंड्स का कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो यदि पसंद आता है तो एक बार लाइक जरूर किया करिए आप लोग, क्योंकि लाइक में कमी करते हैं आप। आपके लाइक से हमें मनोबल मिलता है और उत्साह मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, ताकि और अच्छा वीडियो बनाने का हमें उत्साह मिलता है। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ एट योर होम, गुड बाय।